Good morning, students. We are starting with a new literary term, Bullsque. Bullsque is an imitation that pokes fun at a person or literary work by inflating a trivial occurrence to something of importance or by making a mockery of a serious event. कोई तो भी बहुत सीरियस इवेंट को अगर मजाक में लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ बर्ल्सक्यू। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि उस पर फ़न करना, उसकी धज्जियाँ उड़ाना। लाइक बहुत सीरियस इवेंट है और उसको बहुत कॉमेडी में लेना। लाइक बहुत पहले एक पिपली लाइव करके एक मूवी आया था, 8 मूवी थी वो थोड़ी की। जैसे उसमें था कि जो पत्रकार लोग हैं वो कैसे करते हैं कि वो हर जगह जाके उनका क्या काम होता है, इंटरव्यूज़ देना, वो न्यूज़ को देखना। तो एक किसान आत्महत्या करता है तो उसको वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुझे क्यों मरना है, तुझे कब मरना है, तूने क्या खाया है। तो क्या हो जाता है कि पत्रकार लोगों का जो काम है वो कितना सीरियस है, लेकिन उसको क्या कर गया, उसको हंसी में उसको डिपिक्ट किया गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड द बर्ल्सक्यू। तो इस तरह का जो लिखान होता है कि कोई सीरियस चीज़ को बहुत मजाक में दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड द बर्ल्सक्यू। The origin of the term is an Italian word bulsco, which means ridicule, जिसका मीनिंग ही क्या होता है, मजाक उड़ाना, ridicule. For example, Miguel de Cervantes' Don Quixote employs bulsque to mock the idea of chivalry and looks at it as an outdated aristocratic idea. तो डॉन क्विक्साइट में जैसे राजे महाराजे होते थे तो शिवलरी जिसको हम कहते हैं, तो उस पर मजाक उड़ाई गई है कि ये लोग कैसे होते थे। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ बर्ल्सक्यू. Bullsque literature was used not merely for entertainment, it also served as a critic of society. एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए कि ये गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये गलत है, इसको दिखाने के लिए भी किसका यूज़ किया गया, बर्ल्सक्यू का. Humor, irony, sarcasm, and exaggeration were used as tool to satire to expose hypocrisy and injustice. There are two broad types, high Bullsque and low Bullsque. अब दो टाइप के होते हैं कि हाई Bullsque भी होता है, लो Bullsque भी होता है. High Bullsque is an exaggerated narration of an insignificant subject matter. That is, a high and dignified form and style are applied to low subject. सब्जेक्ट बहुत लो है लेकिन उसके लिए लैंग्वेज बहुत हाई फाई उसमें यूज़ की गई हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द हाई बर्ल्सक्यू. पैरोडी एंड मॉक हीरोइक वर्सेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई बर्ल्सक्यू दैट मिमिक द सीरियस मैटर. यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उसको सीरियस मैटर को उसको क्या हंसना. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिस्टिक वर्क, जैनरा और ऑथर, बट कॉमिकली अप्लाई इट टू एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट. द एंशियंट ग्रीक प्लेज बैट्रोचोमोमाचिया, बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस. देखो अभी फ्रॉग्स और माइस की बैटल, हम सोच सकते हैं कभी कि फ्रॉग और चूहे जो है उनकी बैटल हो सकती है करके. तो इस तरह का एक टॉपिक है. इज़ अ पैरोडी ऑफ द इलियड. पॉल सैरकन्स वर्जिल ट्रैवेस्ट्री पैराडाइज द एनियड. अब ये जो इलियड है, एनियड है, ये ग्रीक के बहुत बड़े बड़े महाकाव्य है. इस पे क्या किया गया, बर्ल्सक्यू किया गया. इसको री हिस्ट्री जैसा हम कहते हैं ना उसकी, कि एक हाथ अगर कोई चीज़ हिस्ट्री में हो जाती है तो उसको री हिस्ट्री करना, लेकिन उसको कैसे करना, कॉमेडी में करना, उस पर टिक्का करना. तो ये दो चीज़ें हैं. Alexander Pope's The Rape of the Lock and the Dunciad and Thomas Gray's Ode on Death of a Favorite Cat are excellent examples of mock epic poetry. इसके पहले मैंने आपको बैथोस में समझाया था कि रेप ऑफ द लॉक जो पोएम है तो वो भी क्या एक बर्ल्सक्यू है कि दो जो किंगली किंगडम्स है उन पे क्या कहा गया है, उन पे उनको हंसी मजाक उड़ाई गई है, एक बर्ल्सक्यू लिखा गया है. सो दिस इज़ अ हाई बर्ल्सक्यू. हाई बर्ल्सक्यू क्यों, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज जो की है वो कैसे बहुत हाई फाई यूज़ किए गए, दैट इज़ कॉल्ड अ हाई बर्ल्सक्यू. Low Bullsque is a comic narration of a serious subject matter, that is dignified subject is treated in a low and undignified manner. बहुत सीरियस टॉपिक है उसको बहुत अनडिग्निफाइड यानी उसको कुछ महत्व ही नहीं दिया है. द हुडीब्रास्टिक पोएम नेम्ड आफ्टर द सैमुअल बटलर 17th century satirical poem Hudibras and the travesty are forms of low Bullsque. John Gay's The Beggar's Opera satirize Italian opera and contemporary politician. अब बेगर्स ओपेरा यानी आपको पता है ओपेरा होता है वो एक इंग्लिश गाना गाती रहती है एक औरत और सब लोग उसको सुनते हैं. तो
तो दैट इज़ लाइक एन ओपेरा, तो बेगर्स ओपेरा, बेगर भिखारी, और उसका ओपेरा, ओपेरा लाइक इट वाज अ वेरी रिच पीपल ही उसमें जा सकते थे, तो उस पर जो लिखा गया दैट इज़ कॉल्ड ए लो बर्ल्स्क्यू. In the 1974 American film Young Frankenstein is a travesty of Mary Shelley's novel Frankenstein. The lampoon which describes a person is a ridiculous way is also type of low बर्ल्स्क्यू. लैम्पून जो एक प्रकार है वो किस में आता है, वो लो बर्ल्स्क्यू में आता है. अब कैसा देखो, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बनाना दैट इज़ हाई बर्ल्स्क्यू, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लो इम्पॉर्टेंट बनाना दैट इज़ कॉल्ड द लो बर्ल्स्क्यू. हाई में कम से ज़्यादा को करना और लो में ज़्यादा से अच्छे टॉपिक को नीचे में करना दैट इज़ कॉल्ड द लो बर्ल्स्क्यू. और लैम्पून जो है वो भी किसका प्रकार है, वो लो बर्ल्स्क्यू का ही प्रकार है. तो बर्ल्स्क्यू क्या होगा आखिरी में कि इट इज़ एन इमिटेशन दैट पोक्स फन एट अ पर्सन और लिटरेरी वर्क. कोई पर्सन पे, कोई लिटरेरी वर्क पे अगर हंसी मजाक हो जाती है तो मॉकरी हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द बर्ल्स्क्यू. और ये देखना है हमको कि ये जो ओरिजिन ऑफ लिटरेरी टर्म है वो इटालियन वर्ड बल्सेस्को का है, और ये सबसे पहले डॉन क्वक्साइट में आई थी जब उन्होंने किंगशिप जो होती है, राजशाही जो व्यवस्था होती है, उसके बारे में उस पर हंसी मजाक उड़ाई गई है. तो और इसके दो टाइप्स आपको याद रखने हैं, हाई बर्ल्स्क्यू विच इज़ इनसिग्निफिकेंट मैटर टू हाई डिग्निफाइड, और लो बर्ल्स्क्यू हाई सिग्निफाइड मैटर टू अ लो बर्ल्स्क्यू. और लैम्पून जो है वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, वो लो बर्ल्स्क्यू है. एग्जाम्पल देते वक्त आपको द रेप ऑफ द लॉक का एग्जाम्पल देना है हाई बर्ल्स्क्यू के लिए, और द बेगर्स ओपेरा का एग्जाम्पल आपको देना है लो बर्ल्स्क्यू के लिए. तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको पहले हमेशा उसका जो लिटरेरी टर्म है उसको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब करने के बाद आपको उसमें क्या लिखना है, हमेशा आपको एग्जाम्पल्स उसमें लिखना ही है.